नमस्कार। 51 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और उनके पर्वतों पर, रेखाओं पर, उंगलियों पर क्या क्या प्रभाव हैं, इसको मैं क्रम से बताऊंगा। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लगभग पहुँचते पहुँचते रह गई। इसका मतलब क्या होता है? यदि व्यक्ति की लंबाई थोड़ा सा कम भी रह जाए तो जीवन का जो टारगेट होता है उसको व्यक्ति पहली बार में जब चुनता है तो उस तक उसको पहुंचने में काफ़ी संघर्ष के बाद भी सफलता या तो देर से मिलती है या नहीं मिलती है। तो पहला सवाल में आपने पूछा भी था कि मैं आईएएस पीसीएस के लिए मैंने बहुत साक्षात्कार भी दिए मगर सफल नहीं हो पाया। उसका एक कारण ये भी होता है। चलिए मैं बात करता हूँ अभी, और इस बारे में बात करेंगे बाद में। मेरे मानसिक पर्व के बारे में बात करता हूँ। अब मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, यानी इस समय निर्णायक क्षमता जो है वो पूरी, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उससे आप पूरी तरीके से मजबूत हैं। कहीं से भी दिमाग से जरा सा भी भ्रमित नहीं दिखाई देते। दूसरी बात, पर्व दूसरा है। दूसरा पर्व किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वयं या किसी और से लड़ना या परिवार से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति की नहीं है। तीसरे पर्व और उस पर्व पर ये काला तिल का आना, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका संकेत के 2-3 प्रभाव जीवन के अंदर जाने जाते हैं। नंबर 1, अगर बात करता हूँ तो देखिए, आर्थिक स्थिति पर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं कि देखिए कोई व्यक्ति लखपति है तो वो भी करोड़पति बनना चाहेगा, करोड़पति है तो अरबपति बनना चाहेगा, अरबपति है तो खरबपति बनना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये रेखा या पर इस प्रकार का बिंदु तीसरे पर्व पर आपको जीवन में संतुष्ट ही नहीं होने देगा। उसमें आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल न मिलना भी कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं आपके पर्व के बारे में। तो वो जो काला बिंदु था उसमें भी मेहनत के अनुरूप फल न मिला, जैसे आईएएस के बारे में। तो यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। अग्नि कारक ये उंगली, आँखों का कोई बड़ा ऑपरेशन का रोग यहाँ नहीं, हृदय से संबंधित किसी बड़े रोग की संभावना नहीं। जो भी बीमारियां हैं हृदय से संबंधित, बीपी वगैरह है, उसकी सही रूप से दवाई लगी हुई है, उससे ठीक रहेंगे, बढ़ेगा नहीं। दूसरा पर्व, यहाँ पर राज्य सरकार से किसी प्रकार का दंड नहीं, किसी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ नहीं, शून्य पर्वत है, सामान्य रूप से लाभ देता है। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का पिता से सपोर्ट का। ये बहुत ही मजबूती के साथ पर्व है, व्यक्ति को पिता से पूर्ण सपोर्ट मिला। साथ ही साथ उंगली शनि और सूर्य की जब आपस में जुड़ी हुई हो तब भी व्यक्ति परिवार को साथ लेकर चलता है और बुढ़ापे के अंत छोर तक माता पिता की सेवा भी करता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व आपके जीवन के अंतर्गत यदि इस पर बुरी रेखाओं का प्रभाव आ गया तो निश्चित रूप से आप जो दवाई खा रहे हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं रोगों से संबंधित, वह गलत है और आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर रही। अभी पूरी तरीके से स्वस्थ है, या तो व्यक्ति को रोग ही नहीं होता है, और यदि रोग होता है तो उसकी मेडिसिन बिल्कुल ठीक प्रकार से लगी हुई है। सेकंड, पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी कर्ज का बड़ा योग नहीं। आज के जीवन काल में, देश काल पात्र में, व्यक्ति अपने व्यवसाय को जब भी करता है तो उसके साथ लोन का जोड़ना स्वाभाविक सी बात होती है, और वो कि इतना इंटरेस्ट कम होता है बैंक का कि अगर ऐसा व्यवसायी ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेता तो उसको सफलतम व्यवसायी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए एक बड़ी मार्जिन की लागत लगा करके जितना व्यक्ति बढ़ता है उतना जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। तीसरा पर परिवार को सामान्य रूप से सफलता के साथ संचालन करना, ये बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर है, परिवार को अच्छी तरीके से संचालित कर पा रहे हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से हम शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर के रोग, मोटापे के रोग, किसी भी प्रकार के रोग जो बृहस्पति के कारक मैं बोल रहा हूँ, वो रोग जो है, उन रोगों का यदि आपके जीवन में आगमन भी है
तो निश्चित रूप से उसकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है। यानी मेरे हिसाब से या तो रोग नहीं, और रोग है तो उसकी दवाई बिल्कुल करेक्ट है। तो यह स्वास्थ्य से मैं लगभग फिट ही मानता हूँ। चलिए अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। कोई भी यहाँ पर बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, पति पत्नी का तालमेल बहुत ही मधुर है। तीसरे पर्व पर खड़ी बृहस्पति की रेखाएं लगातार धन का आगमन भी बता रही हैं, पूजा पाठ भी बता रही हैं, दान पुण्य भी बता रही हैं, और बच्चों का बहुत उत्तम सहयोग भी बताती है। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। देखिए भाई, एक व्यवसायी के लिए बुध पर्वत पर ये रेखाएं होनी आवश्यक है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले है, अगर आप एक अच्छे व्यवसायी हैं तो आपके पास भाषा शैली सुंदर होनी चाहिए, और भाषा शैली के लिए यहाँ खड़ी रेखा होनी जरूरी है। दूसरी बात, क्या आपको अपने व्यवसाय से लगातार धन के आगमन बनेंगे? निश्चित रूप से आज भी बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। यहाँ सूर्य का पर्व, और यहाँ पर कोई राज्य सरकार के लिए ये प्रयास जरूर हुआ शुरू में, लेकिन क्योंकि बिल्कुल मध्य उंगली तक मजबूती के साथ रेखा नहीं पहुँच पाई उस उम्र में, आज की उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उस उम्र में नहीं पहुँच पाई। इसका मतलब यहाँ से अगर सीधी रेखा पहुँच जाती तो आप IAS को प्राप्त कर लेते, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई योग नहीं। कुल मिलाकर जिस कार्य क्षेत्र में है वहाँ पर आपका सम्मान बना हुआ है। आइए बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में, और ये पर्व है आपका यहाँ पर और शनि का पर्व। शनि का पर्व, और इस पर हृदय रेखा की एक शाखा है। ये रेखा है आपकी शनि रेखा है। शनि रेखा का जितना संबंध सेंटर से बनता है, यानी उंगली के मध्यम में पहुंचती है ये भाग्य रेखा, जितनी उतना व्यक्ति के जीवन में अटूट या बहुत अच्छा धन का संकेत होता है। लेकिन ये रेखा खराब रेखा नहीं है, भाग्य आपके साथ है। थोड़ा सा कर्म कीजिए, आपको अच्छे धन के आगमन करोड़ों रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ और सहायक रेखा खड़ी हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छे धन के आगमन बनाता है। बृहस्पति का पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि ये देखें तो किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ पर धन भी प्राप्त करेगा, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त करेगा, पर्वत सम है, कोई बुरा चिन्ह नहीं है, और साथ ही साथ ईश्वर भक्ति भी प्राप्त करेगा। तो ये बृहस्पति अच्छा है, पत्नी का सहयोग, संतान का सुख सहयोग पूरी तरीके से। चलिए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और किसी भी प्रकार के दीप इस पर नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इसमें दीप नहीं। पत्नी पति के संबंध सुंदर, किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत नहीं, और साथ ही साथ व्यक्ति सामान्य रूप से लोगों के अच्छे से काम भी आता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके हाथ के अंदर, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। कर्म पर्व पर एक्टिव रेखाओं का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये होती है एक्टिव रेखा। यदि ये नहीं, शनि से संबंध बन रही है, मेहनत से धन कमाने के लिए इन रेखाओं का होना अति आवश्यक है। जब जब ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर ज़्यादा एक्टिव है, तब तब आप अपने जीवन में ज़्यादा एक्टिव, मेहनत करके भाग्य रेखा तक पहुंची, मेहनत करके सूर्य पर्व तक पहुंची, मेहनत करके बुध पर्व तक पहुंची, दूर स्थान तक पहुंची। यानी कुल मिलाकर मेहनत भी की, धन भी प्राप्त किया, सम्मान भी बना रहे हैं, और उन्नति भी कर रहे हैं। ये एक्टिव रेखा होना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए आपकी बुद्धि रेखा ने क्या कहा। ये आपकी बुद्धि रेखा है। मेरे विज्ञान में कहते हैं भाई, बुद्धि रेखा के अगर दूर से शुरुआत हो तो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब जब इसका बृहस्पति से शाखा का उदय होता है तो व्यक्ति जिस टारगेट को चाहे कुछ मिले कुछ, ऐसा उसके साथ में होता है। सुपर बुद्धि है, थोड़ा सा घमंडी हो सकता है, परिवार की प्रतिष्ठा से या अपने आप पर गर्व करता हो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन ये हो गई कुल मिलाकर उतार चढ़ाव वाली रेखा। इसकी शाखा का संबंध सूर्य पर्व से भी बना, यानी यहाँ पर जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन बुद्धि रेखा खराब नहीं है। बस थोड़ा भाषा शैली पर और कुल मिलाकर गुस्से पर कंट्रोल अवश्य रखें। एक्स जब जब इस प्रकार का बनता है, ये बड़ा एक्स व्यक्ति के जीवन के अंदर, मैंने इसको बताया कि यदि भाग्य रेखा से चल रही है, इस रेखा का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है,
तो व्यक्ति अपने आप अपने कर्मों से मजबूत स्थिति को बनाता है। नंबर एक। दूसरी बात, ऐसा मन से व्यक्ति पवित्र बहुत होता है। भाषा शैली से कड़वा हो सकता है, लेकिन मन से बहुत पवित्र होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई बुरे चिन्ह नहीं है। कोई भी यहाँ पर झगड़ा झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता। चंद्र पर्वत की स्थिति है, अवसाद की रेखा कोई नहीं। केतु पर्वत पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार की सर्जरी का योग नहीं, कोई विदेश से जुड़ने वाली रेखा नहीं। ये संभावित रेखाएं सिर्फ ये कहती हैं कि भाई मैं तरक्की करना चाहता हूँ। किसी प्रकार का बुरा आचार भी नहीं है, यानी कि बुरा खान पान भी नहीं है। बहुत सुंदर बुध रेखा के बारे में बात करता हूँ। पहले 2-3 जगह टूटती है रेखा और उसके बाद फिर ये मजबूती से चलती चली जाती है। ये वाली रेखा फिर बाद में चलती है, थोड़ा समय लगता है, देरी लगती है। फिर उसके बाद व्यक्ति इसी जगह जहाँ जो काम कर रहा है उसी को अपनी ऊंचाइयों से तय करेगा। ये अच्छी व्यावसायिक रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ, ये जब जब आयु रेखा से भाग्य रेखा का उदय होता है तो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं से निर्मित या निर्माण करता है और उसकी ज़िंदगी में तय करता है दूरी। दूसरी बात, इसमें जब जब अलगाव ना हो, बार बार टूटे नहीं, तो इसका मतलब होता है जो काम कर रहा है वह काम व्यक्ति को उचित है और उसमें वो और आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये आपके साथ में काम हो गया और ये अच्छी भाग्य रेखा आपके पास है, कोई डरने की बात नहीं है। मंगल रेखा थी आपके पास, इसने आपके जीवन में 40 वर्ष तक आपका सहयोग किया। इसके बाद में आपने स्वयं के संघर्ष से आपको स्थापित किया। यहाँ पर शुक्र संसाधनों का पर्व है, सामान्य रूप से खराब नहीं है। जो सामान्य संसाधन है वो आपके पास मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में ये अच्छा चौड़ा सुख बनाकर 2 मुखी हो गई। 2 मुखी होना बहुत सुंदर बात है। जब जब 2 मुखी आयु रेखा अंत में ख़त्म होती है, जीवन के अंत में व्यक्ति कहता है कि हाँ, जिसके लिए मैं पैदा हुआ मैंने वो सब कुछ किया। यानी धन भी कमाया, संतान सुख भी मिला, पत्नी सुख भी मिला और साथ ही साथ जो भी इच्छाएं व्यक्ति के अधिकतर होती है वो पूरी हो जाती हैं। बुढ़ापा बहुत सुखी होता है। अब बात करते हैं आयु। तो आयु यहाँ पर लगभग 76-77 वर्ष और भी आगे बढ़ती रहती हैं। आपका सवाल है, पिता का अकेला पुत्र था, मैंने इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से एमए किया, IAS PCS का साक्षात्कार दिया मगर मैं सफल नहीं हो सका। चंद्र पर्वत पर देखिएगा एक काला तिल है आपके लेफ्ट हैंड में, वो आपके 35 वर्ष से पहले का था। इसका मतलब होता है व्यक्ति सही टारगेट को चुन नहीं पाता है और उसमें कहीं ना कहीं भ्रमित होता है, जिसके कारण वहाँ पर लेफ्ट हैंड में वो गणितज्ञ रेखा भी नहीं थी, जिनके कारण ऊंचाई प्राप्त आपको हो सकती। तो कुल मिलाकर वो संकेत वहाँ पर जरूर प्रयास किया आपने IAS के लिए, लेकिन ऊपर तक की रेखा नहीं पहुँची, इसके कारण आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इसका ये कारण रहे, और भी कारण मैंने बताए। पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसकी बढ़िया बात है कि जो है अनाथ बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो बृहस्पति आपका अच्छा है, अच्छी बात है। उनका भविष्य निश्चित रूप से बना पाएंगे। आप अपनी दुकान जो चला रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। ये व्यापार आपका, अभी मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा वो कर लीजिएगा, उसके साथ और ऊंचाई भी आप प्राप्त कर लेंगे। और इस व्यवसाय में कौन सा व्यापार से जोड़ूं जिससे मैं शिखर तक पहुंच सकूं? जो आपका व्यवसाय है इसके अंदर आप यदि जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें दोने का, पत्तल का, कोई चंद्र पर्वत कुछ मजबूत है, या सायों जो शादी विवाह के सायों में लगती हैं, प्लेट्स कप्स वगैरह जो लगते हैं, तो उसका भी साथ में आप काम जोड़ सकते हैं। चम्मच है, दोना है, या उस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो उस तरह का काम भी साथ में जोड़ सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पारिवारिक सुख एवं व्यावसायिक उन्नति के लिए उपाय बता देता हूँ आपको। पारिवारिक सुख और उन्नति के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है, आप रोज़ाना अपने व्यवसाय पर पहुँचिए और वहाँ पर जाकर के प्रतिदिन आप श्री सूक्तम का पाठ रोज़ाना बैठ के अपनी दुकान में कीजिए, और साथ में आप लिंगाष्टकम भी पढ़ सकते हैं। बस ये 2 पूजा पाठ करिए तो अपनी दुकान में उन्नति, तरक्की, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा हाथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। नमस्कार।